क्या हमारे विचारों में शक्ति होती है या हमारे शब्दों में पावर होती है? तो यह कथन मुझे पूरी तरीके से सही नहीं लगता। इस बारे में हम डिटेल में चिंतन मनन करते हैं। अगर हमारे शब्दों में शक्ति होती, हमारे सोच विचार में शक्ति होती, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा खुद का या हमारे आसपास का मंजर क्या होता। अगर हर एक शब्द शक्तिशाली है तो हर चीज़ प्रकट हो जाएगी। अगर हमने मन में एक विचार किया कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन जाएं या हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर प्रतिष्ठा आ जाए, तत्क्षण आप वह पावर प्रतिष्ठा आपको मिल जाती। या फिर अगर आपने उसके बाद ये विचार किया कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा दुश्मन खड़े हो गए हैं और आप पे अटैक कर रहे हैं, तो वह भी उतनी ही ईमानदारी से होता जितना पहला कथन सत्य हुआ। आप अमीर बन गए, आपके पास बहुत प्रतिष्ठा आ गई आपके पास, और दूसरा कथन भी सही हो जाता, आपके आसपास बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए और आप पे अटैक कर रहे और आप ख़त्म हो जाते, आपका किस्सा ख़त्म। अगर हमारे शब्द और विचार पावरफुल हो तो हमारे आसपास खूनों की नदियाँ बहने लग जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास या हमारे मन में सकारात्मक बीज ही हो। अधिकांश लोग नकारात्मकता के मालिक हैं। हर कोई एक दूसरे से नफरत, हिंसा, बेईमानी, झूठ, चोरी, ऐसी मानसिकता में हमारे आसपास आपको देखने मिलती होंगी। हमारे आसपास बहुत कम ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि जो सच में आध्यात्मिक सफ़र कर रहे हों। तो मिक्स टाइप की फ्रिक्वेंसी दिखती है। कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम के आंसू होते हैं, कभी कभी किसी में नफ़रत होती है, कभी किसी में प्रेम होता है, कभी किसी में एक्सपेक्टेशन होती है, कभी किसी में दूसरों का अच्छा करने का भाव होता है, कभी किसी में सेवा भाव होता है, कभी किसी में अपने लिए एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का भाव होता है। तो हमारे आसपास तमाम तरह की तरंगे प्रभावित हो रही है। इसीलिए जो भी कहते हैं कि हमारे विचारों में शक्ति है या हमारे शब्दों में पावर है, ये कथन सरासर गलत है। अब क्यों गलत है इसकी बात भी समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने अपने रिसर्च में, अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष निकाला कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव विचार के मालिक हैं, अगर आपकी सोच विचार सकारात्मक है या आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव भाव या पॉजिटिव विचार पानी के सामने बोलते हैं तो पानी में सारे क्रिस्टल पॉजिटिव आकार के बन जाते हैं। उनका शेप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक सुंदर सी आकृति बन जाती है। और वही विचार अगर आपके नेगेटिव हैं, अगर आप उन नेगेटिव विचार में उस पानी को नेगेटिविटी देते हैं, तो उस पानी में नकारात्मक तरह की पिक्चर्स बन जाते हैं, नकारात्मक फॉर्म में आकृतियाँ बनने लगती हैं। तो हमारे शब्दों में पावर है या नहीं, इसका तो हम और आगे चिंतन करेंगे, लेकिन डॉक्टर मोटो ने ये कहा है कि शब्दों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि 70% हमारे शरीर में पानी है। पानी में अपनी एक तरह की मेमोरी है। तो डॉक्टर इमोटो ये कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि विचारों में शक्ति नहीं है, आपके शब्दों में पावर नहीं है। अगर पावर है तो वो है आप में, आपके अंदर, आपकी चेतना में। जो आपकी चेतना ज्योति बनकर जल रही है, वहाँ पावर है। वही पावर का आप कैसे यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तमाम तरह के साहित्य ग्रंथ या तमाम तरह की जो भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ यही कहते हैं कि विचार पावरफुल है, हमारा थॉट बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपका थॉट शक्तिशाली होता तो आपके भीतर 1 मिनट में हजारों विचार चलते हैं, वो हर विचार आपके सामने प्रकट हो गए होते और आपका जीना हराम हो गया होता, क्योंकि उसमें 99% नेगेटिव विचार होते हैं। ये ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, हर वक्त मनुष्य संदेह में भरा होता है। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह के तमाम तरह के विचार नेगेटिव हमारे मन में भरे होते हैं। अगर एक एक विचार सही हो जाए, अगर एक एक विचार शक्तिशाली हो, तो हमारे आसपास खून की नदियाँ बहने लग जाएंगी, क्योंकि
हर कोई दुश्मनी, नफरत, गुस्सा, कुंठा में जी रहा है। जरूरी नहीं कि हर कोई सकारात्मक सोचता है। अब सोचे भी कैसे, क्योंकि उसने अपने आप को चैनलाइज किया ही नहीं है, अपने भीतर झांक कर देखा ही नहीं है। हर कोई अज्ञानता में, जाने अनजाने सबसे चीज़ें हो रही हैं। कोई यहाँ गलत नहीं है, ना कोई सही है। बस हर कोई एक अज्ञानता में जी रहा है। जब जिसका समय आता है वो उसके जीवन में फिर उस हिसाब से जीवन परिवर्तित होने लगता है। लेकिन यहाँ मुद्दा सिर्फ ये है कि विचारों में शक्ति होती है या नहीं, शब्दों में पावर होती है या नहीं। तो मेरा खुद का मानना है बिल्कुल भी पावर नहीं होती। ये मेरा बहुत लंबे समय से मैं अध्ययन किया है। इसका जो निष्कर्ष निकला है वह यही निकला है कि शब्दों में बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। आप में शक्ति है, आपकी चेतना की शक्ति ही। जहाँ आपका फोकस होगा, आपका ध्यान जिस तरफ होगा वो वहाँ वह चीज़ें ग्रो करने लग जाएंगी। अगर आपका ध्यान सकारात्मक है तो सकारात्मक चीज़ें ग्रो होने लग जाएंगी। अगर आपका ध्यान नकारात्मक है तो नकारात्मक चीज़ें ग्रो होने लग जाएंगी। असल में आपके ध्यान में शक्ति है। जो आपकी शक्ति है, जिस तरफ फ्लो हो रही है, जिस तरफ फोकस है, जिस तरफ आपका यहाँ दृष्टिकोण है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वह चीज़ आपके सामने देर सवेर प्रकट हो जाएंगी। मतलब आपकी ध्यान की शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव लाइफ, नेगेटिव सोचते हैं तो आपके आसपास का ऑरा या आपका खुद का ऑरा सब नेगेटिव आपको दिखने लग जाएगा। एक्चुअली होता नहीं है, आप जो सोचते हैं वैसी ही चीज़ें नज़र आने लगती हैं। मान लीजिए कोई सुबह उठ के ऐसा सोचता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है, मैं तो किस्मत का हारा हूँ, मैं लकी नहीं हूँ, तो उसके सामने दिन भर ऐसी ही चीज़ें आएंगी कि उसको हर वक्त ये महसूस होगा, अरे यार मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज का दिन ही बेकार गया। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था कि हमारी सोच में शक्ति नहीं है। हमारा मेन इंटेंशन, हमारा मेन फोकस किस तरफ है, आपका मेन इंटेंशन क्या है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने जीवन में रूपांतरण करते हैं तो 110% आपकी लाइफ में रूपांतरण हो सकता है। तो इस चीज़ पे ध्यान मत दें कि शब्दों में शक्ति है, मुझे शब्द ऐसे बोलना है, ऐसा नहीं। इन्हें भीतर ध्यान दें कि मेरा इंटेंशन क्या है, मैं जीवन को किस नज़र से देखता हूँ, मैं अपने स्वयं को किस नज़र से देखता हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन गलत है, नेगेटिव है, तो आपकी लाइफ में हर चीज़ आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आप बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप अपने आसपास हर चीज़ पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। बस सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन शक्ति आपके भीतर है, आपके ध्यान में है, आपके फोकस में है। आप जिस तरफ भी ध्यान लगाते हैं वो चीज़ ग्रो होने लग जाती है, वो चीज़ बढ़ने लग जाती है। अब कई लोगों के मन में कई तरह के भय रहते हैं, पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी, मिक्स टाइप की फ्रिक्वेंसी होती है हर किसी के अंदर। तो कुछ लोग डायलामा में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, हर तरह की अलग अलग चीज़ें मिक्स है। तो उस चीज़ पर काम करें कि आप किस तरह की सोच रखते हैं, क्या समझ रखते हैं। धीरे धीरे जब आपको ये एहसास होगा कि नहीं, आपके ध्यान में शक्ति है, तो हमें इस चीज़ पर चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे विचारों में शक्ति है या हमारे खुद में शक्ति है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक विसर्जित कर देते हैं तो आपके विचारों में इतनी पावर नहीं है, आप में पावर है। ये बात को याद रखें। बस वो पावर कई बार बढ़ जाती है, कई बार डाउन हो जाती है। तो वो अगर आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है या आप ध्यान में हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ आपके आसपास परिवर्तित होते नजर आएंगी। हो सकता है जेट स्पीड से काम ना करें, क्योंकि आप जितना जेट स्पीड से जो करोगे उसी तरह आपके सामने वो चीज़ें आने लगेंगी। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो यकीनन आप एक राइट डायरेक्शन में आप अपने जीवन में बढ़ने लगेंगे। तब आपको ना जीवन में कोई भय होगा, ना कोई चिंता होगी, ना कोई विषाद होगा, ना आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी, हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सोचें, समझें और सीखें। जो भी आप दूसरों को देते हैं आपके पास वो चीज़ डबल टिबल होकर आती है। अगर आप
पॉजिटिविटी देंगे तो आपके सामने डबल टिबल हो गए पॉजिटिविटी आएंगी। अगर आप नकारात्मकता देंगे तो आपके सामने डबल टिबल नकारात्मकता होकर आएंगी। तो ये चीज़ हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।